तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके चंद्रयान को हमने चंद्रमा पे पहुंचाया है। आज चांद पर लैंडिंग करने जा रही चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। तो हिंदुस्तान का सपना है, उसको पूरा होने के लिए प्रार्थना करी है। जैसे कि आज शाम को 6 बजे करीब चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड करेगा। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस इधर भी नहीं है। समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज है ना कि जब आप भर रहे होते हैं तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको। भारत की नहीं, मानवता की अचीवमेंट होगी। हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं इस वक्त। वो उन्होंने इतने टेक्निकल तरीके से एल्गोरिदम को इतना ज्यादा इन्होंने मतलब एक्टिवली देखा है। कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। इंशाल्लाह मैं तो दुआ कहूँ रब ताला की बारगाह में कि ये जरूर होगा कामयाब, और होगा ये। इसरो की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं जरूर ले रहा हूँ कि इस बार इसरो ने मेहनत इतनी की है। मानो ने नमाजें पढ़ी है, मैंने रोजा रखा था। हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं या हमारे पॉलिटिशियंस जो भी हैं, वो किस्म किस्म की बातें कर रहे थे। हमसे होता तो कुछ नहीं, हमें तो अल्लाह ताला ने, और ये जो कुरान पाक है इसमें तो सूरह तारीख इसी चीज़ पे उतरी है, ठीक है। इसी में कुरान पाक में हमें बताया गया है कि एक वक्त आएगा इंसान ज़मीन की खला से बाहर निकलेगा और तारों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये भारत का चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के धरती पर लैंड करने वाला है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने इतना कमाल कर दिया कि पूरी दुनिया शॉक्ड होकर भारत के तरफ देखना शुरू कर देगी। दरअसल आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के धरती पर यानी साउथ पोल पर लैंड कराएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी कंट्री नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे भारत वाले यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को बनाकर चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले जो भी देश चंद्रमा के धरती पर पहुंचे हैं वो साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं। वो साउथ पोल तो छोड़ो बल्कि उत्तरी ध्रुव पर उतरे हैं, जहां पर सूर्य के किरणें प्रॉपर तरीके से मिलती रहती हैं। लेकिन हमारे इसरो ने, वैज्ञानिकों ने ऐसा कदम उठाया कि हम दुनिया से अलग उतरेंगे और उन्होंने साउथ पोल का चुनाव किया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे करने जा रहा है, जिसको देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से चंद्रयान की तरफ देख रही है। तो हम भारत के लोग शुरू से, भारत ने मानवता की बात की है। भारत ने शुरू से, आज से नहीं, आपको भी पता है कि भारत ने एक दिन नहीं, शुरू से हमेशा ये बात कही है कि भाई हम दुनिया की बात करते हैं। अयम बंधुरः नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम भारत ने, और हमारी शास्त्रों की, हमारी वैदिक परंपरा ने, हमारी हजारों साल की परंपरा ने हमें यह सिखाया कि आप काम कीजिए उस अफ्रीकन के लिए जहां पे खाने के लिए उसको सरवाइव करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी हार्श वेदर में है कि वो पानी नहीं मिलता, उसको डे टू डे सर्वाइवल के लिए खाने नहीं मिलते। उसी तरीके से पोलर रीजन में, उसी तरीके से ड्राई रीजन में। तो हमें इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया के उस पार्ट में हैं और हम इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें नेचर ने ऐसी सहूलियात दे रखी है कि हम इसके ऊपर भी अपनी एनर्जी बचा करके काम कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसा रियलाइज किया है, जितने भी हमने अपने भी चंद्रयान 1 और 2 भी जब भेजे थे, कि वहां बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स मौजूद है, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसके ऊपर दुनिया के अंदर, अर्थ के अंदर, जो पृथ्वी के ऊपर भी एक बहुत होड़ है और एक मारामारी है कि वो मिनरल्स जो है हमें अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और अपनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए वो चाहिए होते हैं। तो वो अबंडेंस में मून में अवेलेबल है। सेकेंडली, हम एक मून को आउटपोस्ट समझते हैं अपने स्पेस में, कि अर्थ के अलावा हमारे पास में एक भौगोलिक ऐसी जगह है जिसके अंदर हम अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और साउथ पोल में इसलिए क्योंकि उसके क्रेटर जो कम से कम 8 किलोमीटर डीप है, उसके अंदर पानी की संभावना बहुत स्ट्रांग है। और ये भी चंद्रयान के मिशन ने, पिछले मिशन ने बताया था कि उसमें पानी है और वो फ्रोजन स्टेट में है। कि ये जो चंद्रयान है, ये एक इट्स अ सैटेलाइट, इट्स अ लैंडर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। इसके बहुत से कंपोनेंट थे ना, तो जो बहुत से कंपोनेंट थे उसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि ये जो लैंडर है, ये इसको डिसाइड करना होगा कि ये जो जगह पे जो ये चूज करेगा लैंड करने के लिए, वो सूटेबल है कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो लैंड कर रहा है, वहां पे बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ से टकरा गया, बहुत बड़ा गड्ढा है, उस गड्ढे में घुस गया, तो बहुत सी दिक्कत हो सकती है। तो एआई हैज इनेबल्ड
the lander to apply its algorithm and take a decision by itself that whether there are, या खुद से निर्णय ले कि क्या ऐसी सतह मिल गई है, ऐसा सरफेस मिल गया है जिसपे एक सेफ लैंडिंग पॉसिबल है, क्रैश लैंडिंग ना हो, क्योंकि बहुत डेलिकेट इक्विपमेंट्स निकले हैं, क्योंकि जब लैंडर आएगा उसमें से रोवर प्रज्ञान निकलेगा, फिर वो क्या नाम है जो सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, दैट्स व्हाट इट विल टेक। सो इसलिए वो डिसीजन चंद्रयान खुद लेगा कि वेदर इट हैज फाउंड द सेफेस्ट प्लेस टू लैंड। मून एक बहुत ही छोटा सा आप देखिए प्लैनेट है, और प्लैनेट क्या कहेंगे सैटेलाइट है, और वो उसके अंदर बहुत एक डिफिकल्टी से आप लैंडिंग कर सकते हो, तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी वजह से वो अपने आप में ही बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है। तो अगर इंडिया 4th नेशन है, और आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, बाकी पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हम पे टिकी हुई है, और वो इस बात के लिए भी बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। हालांकि इसरो को अब इसको ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दुनिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसरो है। तो वो अगर आप देखें तो उस हिसाब से अगर इसका सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारा एक डंका भी बजेगा, अपना झंडा भी ऊपर लहराएगा, और ये कहने में आएगा कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो अनबीटेबल है। और जो चंद्रयान है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके चंद्रयान को हमने चंद्रमा पे पहुंचाया है। जो बदल गए वो चंद्रमा पे नहीं जा पाए। हमने अपनी संस्कृति पे, हमें अपने इतिहास पे, हमें अपने पुरुषार्थ पे, हमें अपने बुजुर्गों पे, हमें अपने बड़े बूढ़ों पे, हमें अपने वेदों पे, उपनिषदों पे, हमें अपने ऋषियों पे, मुनियों पे, हमें उन पे भरोसा था। दुनिया 700 साल तक हमें विविध तरीकों से कही, किसी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, गर्दनें काटो, ये एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट करो, पर हमें पता था कि हम सही हैं। आपने अपने परिवार से अपना नाता तोड़ लिया, आज आप कहां हैं? हमने अपने रूट्स, अपने आइडेंटिटी को नहीं बदलने दिया। हमारा दुनिया को देखने का तरीका अलग है, ठीक है ना? हम दुनिया को देखते हैं परिवार के रूप में, वो दुनिया को देखते हैं नेशंस के रूप में। हम दुनिया को देखते हैं एक धरा के रूप में, वो दुनिया को देखते हैं विभिन्न ट्राइबल्स के रूप में। हमारी और उनकी सोच अलग है। तो मैं आज के दिन पे तू मैं नहीं करूंगा कि रशिया ने अमेरिका को क्या कहा, अमेरिका ने रशिया को क्या कहा। हम सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन करेंगे कि ये सबका है, ये सिर्फ हमारा नहीं है। हमने किया है मगर ये सबका है, ठीक है ना? क्योंकि हम इंसानियत से जोड़ते हैं अपने आप को। हम आपसे कट के अलग कैसे रह सकते हैं? हम इंसानों से कट के कहां चले जाएंगे? इंसानों से कट के हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे इज अ सोशल एनिमल। ये तो बात, इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया अब हमारा लोहा मानती है, और जितने सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उसमें हमारे रिकॉर्ड ऑफ आप देख लीजिए तो जितने रिकॉर्ड हमने बनाए हैं कि मैक्सिमम सैटेलाइट ऑन अ सिंगल रॉकेट टाइप, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात देखिए, आप हमारे आसपास में क्या है इंपॉर्टेंट, एक मून है, एक मार्स है, एक वीनस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सन है। और इनमें जो भी गतिविधियां हो रही है उस पर्टिकुलर चीज को नोटिस करने के लिए, उससे लर्निंग के लिए, उससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इशू है, या आप एडवांस वार्निंग देते हैं क्योंकि सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। और आने वाले समय में, आज की तारीख नहीं, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद हमको किस तरीके से जिंदगी मिलेगी, क्योंकि सूरज ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट है, या वहां रिएक्शंस नहीं होते हैं, या फ्लेयर्स नहीं होते हैं, या उसका इम्पैक्ट अर्थ पे नहीं पड़ता है। दूसरी बात, आप अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तीसरी चीज है कि आप मून पे रह के आगे वाले मिशन जो लॉन्च होंगे उसके लिए आप एक लिसनिंग पोस्ट बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना सकते हैं। अर्थ पे आने वाले किसी भी खतरे को आप उसको टाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पूर्वज ने मुझे सिखाया, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया। क्या सिखाया? मैं फिर से बोलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। अयम बंधुरयम नेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब भी देखिए उतना ही डीप है, उतना ही डीप है कि तेरा मेरा करने वाले छोटे मानसिकता के लोग होते हैं। और जो लोग इसको देखना चाहते हैं, महोपनिषद के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 71 का ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स नॉट ट्रूथ दिस कि वो हारा वो जीता। कोई तो एक हो दुनिया में जो ये बात करे कि सब जीते, और अगर वो करने की गट्स कोई रखता है, वो करने का किसी का इतिहास है, वो हमारा है। और हम आज बात करेंगे कि सब जीते। हम जीते तो हम ही नहीं जीते, सब जीते, क्योंकि हम हमेशा से सबकी बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन है चंद्रमा के साउथ पोल पर कैसे लैंड करेगा। दरअसल आपको बता दें कि आज का दिन इतिहास रचने वाला है कि भारत इसरो के तरफ से एक चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराया जाएगा, जिसको देखकर भारत से नहीं पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत इतिहास में चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा हो।
वहीं आपको बता दें कि इसके पहले चाइना, अमेरिका और रसिया चंद्रमा की धरती पर कदम रख चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले लगभग 2 दिन पहले रसिया का एक लूना 25 मिशन चंद्रयान को पीछे छोड़ने के लिए गया था, लेकिन उसका चंद्रयान यानी लूना 25 मिशन फेल हो गया, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत का चंद्रयान मिशन कैसे सक्सेसफुल होगा। लेकिन इनको कौन समझाए कि इसमें भारतीय टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जिस चीज में भारतीय टेक्नोलॉजी यानी इसरो की टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसमें चंद्रयान तो छोड़ो किसी भी ग्रह पर पहुंच जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस बार चंद्रयान 3 आसानी से चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इसके पहले जो भारत का चंद्रयान 2 मिशन था वो भी लगभग 95% कंप्लीट ही था, लेकिन जब थोड़े वक्त था तभी उसका संपर्क इसरो से टूट गया था, जिसमें वो कारनामा भारत नहीं कर पाया। अब उस कारनामे को दोहराने के लिए चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया है, जिसमें चंद्रयान 3 मिशन अब इतिहास रचेगा। वहीं आपको बता दें कि भारत ऐसा कारनामा करने वाला चौथा ऐसा कंट्री बनेगा, और इसके साथ ही भारत पहला ऐसा देश बनेगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया हो, क्योंकि इसके पहले जो भी कंट्री गए हैं चंद्रमा पर वो साउथ पोल पर नहीं गए हैं। लेकिन हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने साउथ पोल को चुनाव किया है, जिसमें हम इतिहास रचने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।